भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का आज अनूप शहर में द्विवेदी मार्केट कार्यालय पर आगमन हुआ, जहां पर सैकड़ों किसान कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए अपनी यूनियन की आगामी योजनाओं के बारे में बताया। भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की समस्याएं को भी अवगत कराया, जिस पर भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा, यदि 3 दिन में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो मेरे द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दे चले कि भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने बताया कि अनूप शहर क्षेत्र में 3 महीने से नहर व रजवाहों में आज तक पानी नहीं आया है, जिसको लेकर कई बार अधिकारियों को इसकी शिकायत कर चुके हैं, पर आज तक पानी नहीं छोड़ा गया है, जिसकी वजह से किसानों को सिंचाई करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर क्षेत्र के किसानों में काफी रोष व्याप्त है। भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने भी आज तहसील अनूप शहर में भी आज ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुलंदशहर से संवाददाता सत्यवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर तो 24 लाइव न्यूज। समारोह हुआ है और किसानों कुछ समस्या भी है, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, आज मैं भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान भानु राजनीतिक का राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान क्रांति दल राजनीतिक का भी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जहाँ भी अन्याय होगा किसानों के साथ, भानु का वहाँ महाभारत होगा। राजनीतिक महाभारत था द्वापर युग में, उसमें लाशें होती थी। ये महाभारत हमारे लोकतंत्र का महाभारत होगा। लोकतंत्र में क्या होता है, कीर्ति दबाओ, पिट्ट हराओ और सिट्ट जिताओ। जो सरकार केंद्र में हो या प्रदेश में हो, सही काम नहीं करेगी, किसानों के साथ अन्याय करेगी, उसको अब हरवाने का भी काम करूंगा, आंदोलन भी करूंगा। लेकिन जो सरकारें गलत चलेंगी उनको हराकर और अच्छे लोगों की सरकार बनाने का भी काम अब होगा। यहाँ अनूप शहर में एक अनूप शहर खंड, ये नहर है जो यहाँ पानी देती है, वो 3 महीने से उसमें पानी नहीं है। और ये इस समय पानी न हो तो न पलेवट होगी, न आलू बोए जाएंगे, न गेहूँ बोए जाएंगे, यानी घोर अन्याय। तो नहर विभाग के अधिशासी अभियंता को मेरी चुनौती है कि आखिर क्यों नहीं आया पानी, इसका आज जवाब दे आकर। और नहीं देंगे जवाब तो आज कल परसों 3 दिन मेरे व्यस्त हैं। कल मेरा आगरे में बहुत बड़ा युद्ध समझो, और उसके बाद 2-3 दिन और हैं, लखनऊ तक जाऊंगा। उसके बाद अनूप शहर में ही आंदोलन छेड़ा जाएगा, पूरे महाभारत का रूप होगा और भानु अर्जुन की भूमिका में रहेगा। जय जय श्री राम। एक किसान क्रांति दल इसलिए बना है कि केंद्र सरकार काम नहीं कर रही है। हमने 1985 में राजीव गांधी से लड़े थे। उस समय इस भारतवर्ष में हमारे माननीय पूजनीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भी किसान नेता नहीं थे। वो राकेश टिकैत के पिताजी थे, परंतु 87 और 88 में वो लीडर बने और मैं 85 में प्रधानमंत्री से लड़के काम करवाना शुरू कर दिया था। मैंने फिर पीछे लौट के नहीं देखा। वो फिर 90 में मेरे यहाँ गांव में पहुँचे थे, तब उन्होंने कहा था कि भारतीय किसान यूनियन, हम भारतीय किसान संगठन के नाम से चलाते थे, लेकिन उन्होंने कहा भारतीय किसान बनाया हुआ है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तुम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के बन के काम करो। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही लड़ाई लड़नी है। खैर काम करती रही। अब मांग थी हमारी कांग्रेस से, स्वामीनाथन आयोग लागू करो, किसानों को फसलों के दाम उनकी लागत मूल्य से 1.5 लगाओ। ये किसान स्वामीनाथन आयोग में किसान सदस्य होंगे तभी तो बन पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो हमारी जितनी हमने मांग करी थी कि नहर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, वो सब करवा दिया था।
और डीएम को फोन करके ये कह दिया था, उत्तर प्रदेश में भी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कि उत्तर प्रदेश सरकार से मत मांगना जिलाधिकारी, जितना पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन भानु प्रताप सिंह ये सब काम होने चाहिए। बस इतना कहने पे जो जिसके कहने से सब काम हो तो स्वयं नेता बनी जाएगा। हम नेता बने, लेकिन ऐसे नेता बने जो हमारा कुछ खर्च तो हुआ नहीं। दूसरी बात, हम पैसा पैदा करने के लिए नेता बने, हम शौक में नेता बने थे। जो हमारा बाबा बहुत बड़ा पैसा वाला था। एक तो राजा बागड़ बलवंत राजपूत कॉलेज जो है आगरे में, उनके राजा साहब थे, राजा बलवंत सिंह, उनके घर खानदान के थे बाबा, और पैसे वाले थे, अनादन 100 घोड़ी रखते थे। लेकिन हम तो अपना गाँव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, नहर में पानी नहीं है, इनके लिए लड़े थे, वो काम पूरे हुए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी चले गए, यानी स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद जो कांग्रेस के नेता आया, उसने एक बात नहीं मानी। 11 में, 12 में, 13 में हमें रमेश बाबा जो बरसाने धाम के महंत हैं, उन्होंने भेजा था कि जाओ कांग्रेस से कह दो किसान आयोग का गठन करें। नहीं मानी। तो 14 में कहा था बाबा ने, कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। ऐसे ही 19 में केंद्र सरकार को समर्थन, माननीय नरेंद्र मोदी जी बने प्रधानमंत्री भारत के, कृषि मंत्री बने नरेंद्र तोमर जी, और सब जो भी बने। और 19 में भी समर्थन, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने के कारण भाजपा को 17 में समर्थन, 22 में समर्थन, 23 में भी समर्थन, निकाय चुनावों में भी। लेकिन न तो हुआ किसान आयोग का गठन, और प्रधानमंत्री कहते थे आमदनी दोगुनी हुई, ना आमदनी हुई दोगुनी, और ना कर्जा पटे किसानों के। फुल कर्जा पटाने का, पूरा कर्जा पटाने का वायदा किया था, तो झूठी हो गई केंद्र सरकार। इसीलिए हमने 97 में चौधरी देवीलाल के कहने से महेंद्र सिंह टिकैत ने मुझे किसान क्रांति दल, एक एक बात की जांच कर लेना, किसान क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, राजनीतिक पार्टी का। लेकिन किसी कारणवश वो एक आध चुनाव लड़ी हरियाणा में, लेकिन ज्यादा नहीं, फिर शांत हो गए। क्यों? कि भाजपा देखते यूँ समझ लो तुम आंधळे हो गए। ठीक है, अब इनने कुछ नहीं किया, तो वो 1997 वाला क्रांति दल, उम्र ज्यादा जरूर हो गई है, लेकिन कोई बुढ़ापा नहीं अभी। अब किसान क्रांति चलेगा, और 24 में झूठ बोलने वाले केंद्र सरकार को भगा दिया जाएगा। भानु का ये ऐलान है क्रांति दल से।